अच्छा स्वामी जी, एक जिसे हम अक्सर कहते आए थे कि बीमारी जो है वो महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव कर रही है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आई, ज़रा उसके बारे में आपको भी बताते हैं और दर्शकों को बताते हैं। हार्ट अटैक के मामले में स्वामी जी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ताज़ा स्टडी ये बता रही है कि महिलाएं बगैर डॉक्टर की सलाह के कई सारी दवाएं घरों में ले रही हैं, एंटीबायोटिक्स ले रही हैं, दर्द की दवाएं ले रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर कम करने की दवाएं ले रही हैं। अब इसका असर जो है उनकी स्किन पर पड़ रहा है, उनके डाइजेशन पर पड़ रहा है और भी शरीर में कई तरह के उपद्रव हो रहे हैं। तो ज़रा महिलाओं को समझा दीजिए स्वामी जी, वो बहुत आपकी बातें सुनती हैं, घर घर में महिलाएं योग कर रही हैं, तो ये भी सुन लें कि बगैर डॉक्टर की सलाह की दवा नहीं लेनी चाहिए। अरे मानती भी बहुत हैं जी। ये देखो यहाँ पर भी, ये हमारी जवान बिटिया है, इसने भी, मोनिका ने बोले बाबा जी मैं पहले योग को ज़्यादा नहीं मानती थी, किसी बाबा की तरफ तो देखती भी नहीं थी अब जो है अभी बोले बाबा जी मैं तो आपकी फ़ैन हो गई, मैं तो आपकी दीवानी, योग की दीवानी हो गई। मैंने कहा ये बेटा ठीक है। तो देखो महिलाएं मेरी बात मानती हैं और उन्होंने अब जो है ये पेन किलर्स, ऐसे अलग अलग प्रकार, सिर में दर्द हुआ, पीरियड के समय दर्द हुआ तो कुछ भी पेन किलर आदि खा लिया, थोड़ा बीपी बढ़ा तो अपने आप ही बीपी की दवाई खा ली। ऐसे ही अलग अलग दवाइयाँ इंडाइजेशन के लिए कुछ भी ऐसे ही बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देख देख करके, और कुछ कुछ खाते रहते हैं। तो ऐसे देखा देखी सुना सुनी ऐसे दवाइयाँ मत खाया करो। 99% तो इस बात के ऊपर फोकस किया करो कि दवाई कोई खानी ही नहीं पड़े। सही बात है। और यदि दवाई खानी भी पड़े तो फर्स्ट प्रायोरिटी आयुर्वेद को दिया करो, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। और 99% तो आप योग से ही अपने आप को उभार सकते हैं। देखो ये बहन ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, क्या नाम है चारण बहन? अजंता। अजंता एलोवेरा की गुफाएं तो सुनी थी, गुफा से निकल कर यहाँ आ गई है। तो ये अजंता इधर आओ, मेरे बाईं तरफ आना। और इस अरे अजंता ने खास, अजंता चारण ने खास, इसने आदित्य नाम का एक बालक पैदा किया। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, इसको मेनोपोज आ गया था। कितनी उम्र में आ गया था आपको मेनोपोज? 25 साल। अरे रामा रामा, माइक पे बोलना। कितनी साल की उम्र में? जी 25 साल में। 25 साल की उम्र में तो बच्चे होने शुरू होते हैं। मान लीजिए शादी हुई 22-23 में, अभी तो 25-26 में तो शादी करने लगती है, इसमें तो इसको मेनोपोज आ गया। डॉक्टर क्या बोला, बच्चा नहीं होगा? नहीं होगा, बोले आपको मेनोपॉज आ गया है। फिर ये मेरे से करीब 20 साल पहले शिरडी में मिली, शिरडी के कैंप में मिले। और इसको मैंने बोला बेटा योग कर, ये भी मेनोपोज बंद होने की उम्र नहीं है। इसने मेरी बात मानी और योग किया जी। और 10 मूल का काढ़ा, और उस समय तो पुड़िया देते थे आप? पुड़िया को ये गोदंती भस्म देते थे, स्वर्णमाक्षिक भस्म देते थे, मोती पृष्ठि आदि देते थे। वो सब पुड़िया दिया और 10 मूल दिया, और उस समय स्त्री रसायन था। अब तो इसके लिए नारी कांति बहुत अच्छी आ गई। फिर पीरियड चालू हो गया जी। फिर मेरा बेटा आदित्य आ गया, फिर पीरियड 2 साल रहा, और अब तो मेरा 51 उम्र है। लो ये बात तो ज्यादा ही है। 25 की पहले की बात है अब 51 की इसकी उम्र है। अब बेटा स्वामी कितने जी, साल का हो गया? अभी मेरे बेटे ने 12वीं का एग्जाम दिया, लो इसलिए वो नहीं आ आदित्य, आदित्य प्रकट हो गया, सूर्य प्रकट हो गया। पाया। जी वो भी आपका फैन है, अभी आएगा वो। तो लो गुरुजी, मैंने मेरी बेटी का डेंगू भी सिर्फ आपकी दवाइयों से ठीक किया लो, है। डेंगू के लिए तो ये एलोपैथी की दवाई नहीं ले रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फीवर के लिए फेविग्रीड, डेंगू के लिए डेंगू नील, जी, और प्लेटोग्रीन गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार के पत्ते, पीपल के उसका अरंड के जी। नहीं पपीते के पत्तों जी, का। पपीते। चलो स्वामी जी देखिए, अजंता फैन और आदित्य फैन से बात अब आगे निकल मुंडू चुकी का है। असल का। यहाँ से अब तो मुझे बहुत सारे एसी मिलते हैं आपके स्वामी जी, इस कदर दीवानगी लोगों में है कि मैं क्या कहूँ। स्वामी जी, मैंने कुंभ में इतने सारे एलोपैथी डॉक्टर से मुलाकात की। हर कोई ये मानता है कि योग ने कैसे उनके जीवन को बदला और कैसे अब वो योग के जरिए अपने पेशेंट्स के जीवन को बदल रहे हैं। अरे अब तो मेरे पास ही थोक में एलोपैथी के डॉक्टर्स आ रहे हैं, भ्रम टूट रहा है। योग को सारी संसार, सारा जहान अपना रहा है।